28 दिसंबर 2024 की एक ठंडी सुबह राजस्थान के जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ गांव में हलचल मची हुई थी। गांव के एक सुदूर इलाके में एक नई परियोजना के तहत गहरी खुदाई का काम चल रहा था। यह परियोजना सरकार द्वारा पेयजल की समस्या को हल करने के लिए शुरू की गई थी। ड्रिलिंग टीम के मुखिया रघुवीर सिंह अपने काम में व्यस्त थे। अभी 850 मीटर तक खोदना बाकी है, रघुवीर ने अपनी टीम से कहा। सब कुछ सामान्य था। मशीनें तेज आवाज के साथ धरती की परतों को चीरती जा रही थीं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सामान्य सा दिन जल्द ही इतिहास का हिस्सा बनने वाला है। सुबह के करीब 10 बजे अचानक मशीनों की आवाज एक तेज धमाके में बदल गई। धरती से तेज कंपन हुआ और एक विस्फोट जैसा आवाज सुनाई दी। मजदूर डर से पीछे हट गए। क्या हुआ? रघुवीर ने चिल्लाकर पूछा। सर, लगता है कोई गैस पॉकेट फट गया है, एक मजदूर ने घबराते हुए जवाब दिया। लेकिन अगले ही पल सभी ने देखा कि खुदाई के गड्ढे से पानी की एक मोटी धार तेजी से फूट रही है। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही मिनटों में छोटा सा ड्रिल होल एक बड़े कुएं का रूप ले चुका था। पानी की धारा मानो जमीन को चीरकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। सब लोग पीछे हट जाओ, रघुवीर ने जोर से चिल्लाया। मजदूर अपनी जान बचाकर भागने लगे। मशीनें और उपकरण गड्ढे में समा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। शुरुआत में पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ था, लेकिन कुछ घंटों बाद पानी का रंग बदलने लगा। अब यह गाढ़ा और सीमेंट जैसा दिखने लगा। गांव वालों के बीच अफवाहें फैलने लगीं। यह कोई साधारण पानी नहीं है, एक बुजुर्ग ने कहा। कहीं यह धरती के नीचे छिपी सरस्वती नदी का पानी तो नहीं? मोहनगढ़ गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से इस पानी को देखने के लिए आने लगे। कुछ इसे चमत्कार मान रहे थे तो कुछ इसे एक भयानक चेतावनी। अगर यह पानी लगातार बहता रहा तो हमारा गांव डूब सकता है, गांव के मुखिया ने चिंता जताई। घटना की सूचना सरकार तक पहुंची। अगले ही दिन वैज्ञानिकों की एक टीम वहां पहुंची। टीम का नेतृत्व कर रहे थे डॉ R.K. त्रिवेदी, जो भूगर्भ शास्त्र के विशेषज्ञ थे। यह कोई साधारण घटना नहीं है, डॉ त्रिवेदी ने कहा। उन्होंने पानी और मिट्टी के सैंपल लिए। शुरुआती जांच में पता चला कि पानी हजारों साल पुराना हो सकता है। 7वां अध्याय, सरस्वती नदी का सुराग। डॉ त्रिवेदी ने कहा, यह पानी हिमालय से आता प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह कैसे संभव है? टीम ने ऐतिहासिक दस्तावेजों और सैटेलाइट डेटा का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि इस इलाके से कभी सरस्वती नदी बहा करती थी। क्या यह वही पानी है? त्रिवेदी ने खुद से सवाल किया। तीसरे दिन पानी का बहाव धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन अब जमीन पर हल्की दरारें दिखाई देने लगीं। यह संकेत था कि जमीन के नीचे कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। हमें तुरंत इस जगह को खाली कराना होगा, त्रिवेदी ने चेतावनी दी। गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि यह पानी धरती के अंदर दबे वाटर पॉकेट से आया है। ये पॉकेट शायद हजारों साल पहले सरस्वती नदी के सूखने के बाद बने थे। यह धरती का प्राचीन इतिहास है जो अब हमारे सामने आ रहा है, त्रिवेदी ने कहा। 10वां अध्याय, सवाल जो कायम है। यह घटना धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। क्या यह सच में सरस्वती नदी का पानी था? क्या यह घटना फिर से हो सकती है? क्या यह धरती के गहरे रहस्यों की एक झलक थी? मोहनगढ़ गांव अब एक साधारण गांव नहीं रहा। यह रहस्यमय घटनाओं और अनगिनत सवालों का प्रतीक बन चुका है। सरस्वती नदी का रहस्य अभी भी बरकरार है। कभी कभी अतीत अपने सबसे गहरे रहस्यों को खुद ही उजागर कर देता है, लेकिन क्या हम उन्हें समझने के लिए तैयार हैं?